तो आज हम बात कर रहे हैं 29 जनवरी 2026 की, गुरुवार। और हमारे स्रोत कुछ खास बता रहे हैं कि ये कोई आम गुरुवार नहीं है जी। एक तो देवगुरु बृहस्पति का दिन है और ऊपर से चंद्रमा अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है, और एक खास नक्षत्र भी है जिसे नक्षत्रों का राजा कहते हैं। हाँ, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र, ये सुनने में कितना शक्तिशाली लग रहा है ना। इसका असल में मतलब क्या है, ये बाकी नक्षत्रों से अलग कैसे है? वाह, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। ये संयोग सच में बहुत बहुत खास है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए, जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो वो अपने घर में होता है। अच्छा। जैसे हम और आप अपने घर में सबसे ज्यादा सहज और कह सकते हैं शक्तिशाली महसूस करते हैं ना, वैसे ही चंद्रमा भी यहाँ अपनी पूरी ताकत में होता है। और साथ में है पुष्य नक्षत्र, जिसका स्वभाव ही है पोषण देना, देखभाल करना। बिल्कुल। तो जब घर का सुकून और पोषण देने वाली ऊर्जा ये दोनों एक साथ मिलती हैं तो ये हर तरह की तरक्की के लिए एक बहुत ही उपजाऊ माहौल बना देती हैं। कमाल है। तो ये एक तरह की कॉस्मिक नरिशमेंट या कह लें कि ब्रह्मांडीय पोषण वाली ऊर्जा हो गई। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, कॉस्मिक नरिशमेंट। तो फिर चलिए इसे समझते हैं कि ये शक्तिशाली ऊर्जा अलग अलग लोगों के जीवन में पोषण कैसे लाएगी। शुरुआत पैसों और कैरियर से करते हैं, क्योंकि सबकी नजर पहले वहीं जाती है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो पोषण का सिद्धांत है ना, वो सीधे सीधे वित्तीय लाभ में दिख रहा है। अच्छा। होता क्या है कि कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र दोनों का संबंध घर, परिवार और जड़ों से है। जड़ों से है, कह सकते हैं। हाँ, जड़ों से। और इसीलिए इसका असर मिथुन राशि पर पैतृक संपत्ति के रूप में दिख रहा है, और कन्या राशि वालों का जो अटका हुआ पैसा है, हाँ। जो कहीं फंसा हुआ था। या आज चंद्रमा के कारण ऐसा कुछ खास हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बृहस्पति तो विस्तार और सौभाग्य के ग्रह हैं ही, लेकिन चंद्रमा वो हमारी भावनाओं और हमारे मन से जुड़ा है। तो आज चंद्रमा उस सौभाग्य को एक भावनात्मक सुरक्षा के रूप में महसूस करवा रहा है। और आजकल के समय में आर्थिक मजबूती से बड़ी भावनात्मक सुरक्षा और क्या होगी। सही बात है। लेकिन ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लग रहा है, पर क्या इस शक्तिशाली ऊर्जा के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए? आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो किन लोगों को थोड़ा संभल कर चलना होगा? जी, इसी तीव्र ऊर्जा की वजह से सिंह राशि वालों को अपने खर्चों पर थोड़ी लगाम लगानी होगी। क्यों? क्योंकि वो भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, जो बाद में चिंता का कारण बनेगा। और धनु राशि वालों को पैसों के लेन देन से बचने की सलाह दी गई है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि बृहस्पति उनकी राशि के स्वामी हैं, और आज की ऊर्जा किसी भी मामले को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बहुत बड़ा बना सकती है। विवाद भी इसमें शामिल है। समझ गया। यानी ऊर्जा शक्तिशाली है तो उसका असर दोनों तरफ तीव्र हो सकता है। अब अगर हम करियर की बात करें तो ये पोषण वाली ऊर्जा वहां कैसे काम करेगी? करियर में ये ऊर्जा ग्रोथ मतलब तरक्की के रूप में पोषण देगी। जैसे तुला राशि वालों को नई नौकरी या प्रमोशन मिल सकता है, जो उनके करियर को एक नई दिशा देगा। बिल्कुल। वृषभ राशि के लोग जो संचार या मार्केटिंग जैसे कामों से जुड़े हैं, उनकी बातें लोगों पर गहरा असर डालेंगी। और मीन राशि के जातकों को कला या शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है। और कर्क राशि वाले, उनके लिए तो ये दिन बहुत खास होना चाहिए। अरे, उनके लिए तो ये दिन जैसे बना ही उनके लिए है। अपनी ही राशि में चंद्रमा है। कोई भी नई योजना शुरू करने के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। और अगर इसी ऊर्जा को हम रिश्तों के आईने में देखें तो रिश्तों में भी ये ऊर्जा गहराई और मजबूती लाएगी। जैसे मकर राशि वालों के लिए शादी की बात पक्की हो सकती है। कर्क राशि के शादीशुदा जीवन में रोमांस बढ़ेगा। अच्छा। और वृषभ राशि वाले अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा हमने पहले बात की, इस ऊर्जा को संभालना भी पड़ता है। मतलब कुछ चुनौतियां भी हैं। जी, सिंह राशि वालों को अपने जीवन साथी से अनबन होने पर धैर्य रखना होगा, और धनु राशि वालों को ससुराल पक्ष से बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह है। हमारे स्रोत में कुछ आज के विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जैसे भगवान विष्णु की पूजा, पीली चीजों का दान और बृहस्पति मंत्र का जाप। कई लोग इन्हें सिर्फ एक रस्म मानते हैं। क्या इनका आज की ऊर्जा से कोई गहरा संबंध है? बिल्कुल है। ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये उस दिन की ऊर्जा के साथ सिंक होने का एक तरीका है, तरह से। अच्छा।
कैसे? देखिए, आज की ऊर्जा पोषण और वृद्धि की है और बृहस्पति ग्रह इसी वृद्धि के कारक हैं। तो जब हम बृहस्पति से जुड़ी पीली चीजें जैसे हल्दी, केले का इस्तेमाल या दान करते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ एक तालमेल बिठा रहे होते हैं। और मंत्र? ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप वो उस ऊर्जा को अपनी तरफ केंद्रित करने जैसा है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि 29 जनवरी 2026 का दिन जी एक तरह से ब्रह्मांडीय पोषण का दिन है। हाँ, कर्क, वृषभ, तुला, कन्या जैसी राशियों के लिए ये सीधे तौर पर अवसर ला रहा है, जी जबकि सिंह और धनु राशि वालों को इस शक्तिशाली ऊर्जा को सावधानी से संभालने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन को केवल भविष्यवाणियों के रूप में देखने के बजाय हम इसका उपयोग आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं। मतलब अपने दिन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।